गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने 6A एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी, तो आज हम 6B एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 6A एक्सरसाइज करने के बाद हमने डिविजिबिलिटी के रूल भी किए थे। अगर वो आपको अच्छे से याद हो जाते हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी आसानी से हो जाती है। देखिए, इसमें हर सम पर डिविजिबिलिटी का रूल ही लगेगा। पुट राइट फॉर डिविजिबल एंड क्रॉस फॉर नॉट डिविजिबल। इसने कहा है कि जो ये टेबल दे रखी है ना, इसमें जो डिवाइड कंप्लीट डिवाइड होता है तो राइट टिक लगा दें, और जो डिवाइड नहीं होता तो क्या लगा दें, रॉन्ग लगा दें, क्रॉस लगा दें। वन हैज़ डन फॉर यू, ये फर्स्ट वाला पार्ट आपके लिए करके दे रखा है। सेकंड बता देती हूँ आपको। सेकंड में क्या कहती है, देखिए 748 है। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 8, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 का रूल क्या होता है बेटा कि 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होने का क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट देखिए, अगर 4 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। 48 है तो 12 4 जा 48 हो जाएगा, तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 का क्या होता है, जिसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 होती है तो वो कंप्लीट नंबर 5 से डिवाइड होता है। तो इसमें ना 0 है ना 5 है, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगला क्या कहता है, 6 से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 6 से नहीं होगा। 8 से लास्ट वाली तीनों डिजिट देख लीजिए, इनको देखिए, करके देखना पड़ेगा आपको। 748, इसको डिवाइड 8 से करके देखिए, 8 9 जा 72, और 8 की टेबल में 28 नहीं आता, ये नहीं कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, तो ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 9 से क्या होता है कि ऐड करके देखो, ऐड करने के बाद अगर 9 से वो नंबर डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर हमारा 9 से डिवाइड होता है। यहाँ आता है आपका 19, 19 की टेबल में 19 कहीं नहीं आता, तो ये भी नंबर 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही 10 से, 10 में क्या होता है डिविजिबिलिटी का रूल कि लास्ट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए, तो 0 नहीं है तो नहीं होगा। 11 में इवन नंबर का सम, ओड नंबर का सम, अगर उनको माइनस करेंगे या तो 0 है या फिर क्या है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये आता है 7 और 8 15, 15 में से 4 जाएंगे तो 11, 11 का मल्टीपल 11 1 जा 11 होता है, तो ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। एक नंबर और करके दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए 275, 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता, यहीं क्रॉस लगा दो। 3 से ऐड करके देखो, 2 और 7 9 और 5 14, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 14 3 की टेबल में नहीं आता। 75 4 की टेबल में नहीं डिवाइड होएगा 4 से, तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 5, तो 5 से कंप्लीट नंबर डिवाइड होगा। 6 से 2 से भी नहीं हुआ, 3 से भी नहीं हुआ, तो 6 से तो होगा ही नहीं। 8 से लास्ट की 2 डिजिट 5, 8 की टेबल में 5 कहीं नहीं आता, तो 8 से भी नहीं होगा। 9 की टेबल का क्या होता है कि ऐड करके देखें, 7 और 9, 7 और 2 9 और 5 14, 9 की टेबल में नहीं आता तो नहीं होगा। 10 से नहीं होगा बिकॉज़ लास्ट डिजिट 5 है, तो उस वहाँ तो 0 होनी चाहिए। और ओड नंबर का सम 7 और ये 7, इवन नंबर का सम 7, ऑड नंबर का सम 7, 7 माइनस 7 क्या हो जाता है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप इस कंप्लीट टेबल को कंप्लीट करेंगे। सेकंड सम देखिए क्या कहता है। सेकंड सम, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड 4 एंड 8। 8 और 4 के लिए आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट देखने हैं। सेकंड सम का ए पार्ट, सेकंड आपकी एक्सरसाइज है ये 6th B, क्लियर। ए पार्ट है 6000। ये आपको क्या देखना है, 4 से डिवाइड होता है और 8 से डिवाइड, दोनों से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते। तो 4 से देखिए, लास्ट डिजिट क्या है, 2 डिजिट देखिए 0 हैं,
ज़ीरो हैं तो 4 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा आपका, क्योंकि 4 की टेबल में ज़ीरो आती है। एक बार मैं आपको डिवाइड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको तसल्ली हो जाए। 4 1 जा 4, 2 बच गए, 4 5 जा 20 और ये 2 ज़ीरो आपकी फिर यहाँ आ जाएंगी। तो कंप्लीट डिवाइड हो गया 4 से। ऐसे ही 8 से करके देख लेना, होएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसकी 0। 6000, 8 से 8 7 जा 56, एक ज़ीरो यहाँ उतार देंगे, 8 5 जा 40 और 8 0 जा 0। तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसके आगे क्या लगा देंगे, यस। आगे 41,084, 41,084 आप क्या करेंगे, देखिए लास्ट वाली 2 डिजिट देखिए। 4 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा और 8 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। तो 8 में क्या लगा देंगे, 9, क्योंकि देखिए आप 84 है, 84 8 की टेबल में आता ही नहीं है। 84 8 की टेबल में नहीं आएगा, तो 84 8 से डिवाइड नहीं होगा। आपको 4 और 8 का क्या है, डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए कि 4 में तो लास्ट 2 डिजिट देखी जाती हैं और 8 में लास्ट की 3 डिजिट देखी जाती हैं। तो इसमें लास्ट 3 डिजिट क्या है, 0 8 4 है, तो 4 से हो जाएगा और 8 से नहीं होगा। तो हम 4 वाले में यस लिख देंगे और 8 वाले में नो लिखेंगे, नो मीन्स नहीं होगा। तो ये आपका बी पार्ट हो जाता है सेकंड का। अब आप देखिए सी पार्ट, सी पार्ट 3273 देखिए 73 नंबर देखिए, क्या 4 की टेबल में आता है, 3 कहीं भी नहीं आता, तो 4 से क्या हो जाएगा, 9 और 8 9 जा 72 होते हैं, 73 नहीं होते, तो 8 से भी क्या हो जाएगा, 9। और डी पार्ट आपके लिए छोड़ती हूँ मैं, डी पार्ट आपके लिए छोड़ती हूँ ताकि आप करके देखें, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हुआ या नहीं हुआ, यस और नो लिख करके ज़रूर बताएंगे। अगला थर्ड सम देखिए क्या कहता है। थर्ड सम में चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। अब इसने अलग अलग पूछ रखे हैं, अब तो इसने सिर्फ 4 और 8 का पूछा था, अब ये हर पार्ट में अलग पूछेगा। थर्ड सम 6 1 2 5 5 0 1 0 5 3 2 9 5 0। ये तीनों बताने हैं कि क्या ये तीनों नंबर 25 से डिवाइड होते हैं। तो 25 का डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि हम लास्ट वाली 2 डिजिट देख लेंगे, अगर वो 25 से डिवाइड होती हैं तो कंप्लीट नंबर हमारा 25 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए 25 1 जा 25, तो ये 25 से हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 25 की टेबल में नहीं आता, तो ये नहीं होगा। और ये 50 है लास्ट 2 डिजिट, 25 2 जा क्या होता है 50, तो ये नंबर भी हो जाएगा। आप इनमें ऐसे या तो यस और नो कर दें, यस नो और यस ऐसे लगा दें, या फिर क्रॉस लगा करके भी आप बता सकते हैं। बी पार्ट देखिए क्या कहता है। 17852 फिर है आपका 6,39,210 और 6,61,233। अब ये कहता है कि ये तीनों नंबर क्या 6 से डिवाइड होते हैं। तो आप कैसे देखेंगे, 6 का क्या रूल होता है, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। तो हम कैसे देखेंगे, देखिए ये है ये वाला नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो हो जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी क्या है 2। अब 3 से क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखें, 3 का रूल लगा के देखें। 7 और 1 8, 8 और 8 16, 16 और 5 21, और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो इसका क्या आता है 23, जो कि 3 की टेबल में 23 नहीं आता, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होएगा। जब 2 से हो गया और 3 से नहीं हुआ तो 6 से नहीं होगा।
ये कंप्लीट नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों नंबर से डिवाइड होगा बेटा, तभी ये 6 से डिवाइड होगा। अगर 2 से हो जाए, 3 से ना हो, या 3 से हो जाए 2 से ना हो, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों नंबर, क्योंकि 2 3 जा 6 होते हैं। 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3। तो 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। ये देखिए 2 पे लगाए, 2 का लगाएंगे इसके ऊपर, 2 का रूल लगा के देखें क्या कहता है। 0 है, 0 है तो क्या है? हो जाएगा, हो जाएगा। 3 का 6 और 3 9, 9 9 18, 18 20 और 1 21। इसका ऐड आता है आपका 21 और 3 से क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो 6 से भी क्या है, ये वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से भी हुआ, 3 से भी हुआ, तो 6 से भी हो जाएगा। अब ये वाला नंबर देखिए, लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, तो 2 की टेबल में नहीं आएगा। 2 की टेबल में नहीं आया तो 2 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। ऐसे ही पता चल जाता है। क्लियर? ऐसे आप करेंगे। और 12 का मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, 12 का सी में 12, इसमें 12 जो होता है बेटा, इसमें 4 और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगता है। जो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाए और 4 से भी डिवाइड हो जाए, वो 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 जो है सी पार्ट है, वो आप मेरे को करके बताएंगे 5th बी एक्सरसाइज की तरह, जैसे उसमें बताए थे। अब देखिए 4th सम देखिए क्या कहता है। रिप्लेस द स्टार। आपको स्टार की जगह पे स्मॉलेस्ट नंबर फिल करना है। तो इसने क्या दे रखा है? 78। ए पार्ट है आपका 78, यहाँ दे रखा है स्टार। ठीक है, 964 में बी डिविजिबल बाय 9। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? बाय 9। तो आपको क्या देखना है, 9 में हम क्या करते हैं, सभी डिजिट को ऐड करके देख लें। ऐड करने के बाद सम जो आता है, अगर वो 9 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 और 8 15, 15 9 24, 24 और 6 30, 30 और 4 34। ये इसका टोटल जो सम होता है ना बेटा, 34 आता है। इसका सम क्या आ गया? 34। 9 की टेबल में 34 के बाद 9 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? 36। 9 4 जा 36 आता है। 34 के बाद क्या आता है? 36। तो कितने नंबर का डिफरेंस हुआ इसमें? 2 नंबर का डिफरेंस हुआ। तो हम इस स्टार की जगह पे क्या लगा देंगे? 2 नंबर लगा देंगे। ठीक है, तो 2 नंबर जब हम इसमें फिल करेंगे तो हमारा कंप्लीट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अगला पार्ट देखिए क्या कहते हैं। बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए आप यहाँ 7 5 ये वाला है स्टार। क्लियर? और बताना है इसमें डिविजिबल बाय 4। 4 का रूल। 4 का रूल क्या होता है? 4 का रूल होता है कि आप पीछे वाली 2 डिजिट को देख लें, अगर वो 2 से डिवाइड होती हैं, 4 से डिवाइड हो जाए तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या देखेंगे? देखिए 0 लगा के देखिए, 0 लगा दी, मान लो आपने 0 लगा दी। अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो 54 से डिवाइड नहीं होता तो 4 से नहीं होएगा। 1 तो लगा ही नहीं सकते हम, क्योंकि 4 की टेबल में लास्ट में 1 नहीं आता। अब आप 52 करके देखिए, 7 52 2 फिल करके देखिए इसके अंदर। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका ये कंप्लीट डिवाइड हो जाता है 52। तो यहाँ जो स्टार है, जो स्टार था यहाँ क्या आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। ऐसे आप लगा करके भी देख सकते हैं, और लगा कर देखना पड़ेगा। पहले 0 फिल करके देखिए, डिवाइड नहीं होता है पीछे वाला 2 नंबर, तो 1 लगाइए। 1 तो होगा ही नहीं, 2 लगा दीजिए, तो 13 4 जा 52 होता है। सी पार्ट देखिए क्या कहते हैं। 2 आपका यहाँ स्टार है, 3 4 5 डिविजिबल बाय 3। 3 में डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? 3 का और 9 का बेटा सेम रूल होता है। 3 में भी ऐड करके कर दीजिए सभी डिजिट को, और उनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही 9 का होता है। तो 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14। 14 के बाद जब इनका हमने टोटल सम किया तो सम हमारा क्या आ गया? 14। क्लियर? अब 14 के बाद 3 की टेबल में कौन सा नंबर आता है? 15 आता है।
कितना यहाँ 15 3 की टेबल में 15 आएगा, तो कितने नंबर का डिफरेंस हुआ यहाँ तक पहुँचने में, एक नंबर और चाहिए, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, इस पे 1 लगा देंगे। और आपकी जो ये एक्सरसाइज है 6B यहीं समाप्त हो जाती है। आप इसको निकाल कर देखें, बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। फिर भी नहीं निकलते हैं तो आप दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। क्लियर? ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे।